Hello everyone. Now we will study about कंटेंट थ्योरीज। अभी तक हमने ये पढ़ा कि कंटेंट थ्योरी क्या होती है। अब हम कंटेंट थ्योरी की एनालिसिस करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट थ्योरी इज मॉस्लोज नीड हियरार्की। अब्राहम मॉस्लो मोटिवेशन की फील्ड में बहुत बड़ी एक पर्सनालिटी हुए हैं। उन्होंने एक मॉडल दिया है जिसको नाम दिया गया है नीड हियरार्की थ्योरी। नीड हियरार्की थ्योरी में मॉस्लो ने व्यक्ति की आवश्यकताओं को 5 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज 5 टायर मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स। ओके, तो ये जो मॉडल है ये बॉटम से शुरू होता है, बट बॉटम से स्टडी करने से पहले हमें इस कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल नीड्स, सेकंड वन सेफ्टी नीड्स, थर्ड इज लव एंड बिलोंगिंग्स नीड्स, fourth is the needs regarding esteems, and the last one is self actualization needs. Okay, तो हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल नीड्स में हम बेसिक नीड्स के बारे में स्टडी करेंगे। वेल, इन चीजों को जो है हम इस मॉडल के थ्रू भी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो मॉस्लो ने सबसे पहले जिस नीड को रखा है वो है साइकोलॉजिकल नीड। तो ये जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, सॉरी दिस इज फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड आई शुड से। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में मॉस्लो ने क्या कहा है कि हमारी कुछ एक बेसिक नीड्स होती है। उन बेसिक नीड्स में फूड्स, वाटर, वार्मथ एंड रेस्ट, यानी शरीर से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो इन फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती है। जब तक व्यक्ति की ये जरूरतें पूरी नहीं होती है, उसको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पाता है, तब तक वो हायर लेवल ऑफ नीड्स में एंटर नहीं कर सकता। तो वंस satisfying physiological needs, only then a person can go on the upper stair of this model. तो सेकंड टाइप ऑफ नीड इज सेफ्टी नीड, यानी जब फिजियोलॉजिकल नीड हमारी कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो हमारी दूसरी आवश्यकताएं पैदा होती है। दूसरी है सुरक्षा से संबंधित आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स इंक्लूड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स if a person having shelter, having food, having clothes for his body, after that he will make ensure that he is safe। और सेफ्टी वो हेल्थ के रूप में, सेफ्टी वो किसी एक्सटर्नल थ्रेट के रूप में, या किसी भी तरीके की जो है उसको रिस्क हो, वो उन सभी रिस्क से क्या चाहता है, सेफ्टी चाहता है, सुरक्षा चाहता है। तो फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होने के बाद उसकी सेफ्टी नीड पैदा हो जाती है। और जब सेफ्टी नीड समाप्त हो जाती है, वैसे सेफ्टी नीड और फिजियोलॉजिकल नीड को मॉस्लो ने बेसिक नीड का जो है वो नाम दिया। जब ये सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है, आफ्टर दैट द नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लव, यानी उसे रिलेशनशिप्स चाहिए, वेदर इट इज रिलेशनशिप विद वुमेन, वेदर इट इज रिलेशनशिप विद अपने पीयर नियर एंड डियर, वेदर इट रिलेशनशिप विद पीयर ग्रुप्स। ठीक है, तो वो चाहे उसकी लव एंड अफेक्शन से रिलेटेड जरूरतें हैं, वो चाहे उसकी इंटीमेट रिलेशनशिप्स है, ये सभी आवश्यकताएं उसकी सेफ्टी नीड के बाद पैदा होती है। जब ये लव एंड बिलोंगिंगनेस की जरूरतें उसकी पूरी हो जाती है, आफ्टर दैट ही विल लिव, ही विल क्रॉस द स्टेयर एंड ही विल एंटर इनटू द हायर नीड, दैट इज नीड्स रिलेटेड टू एस्टीम्स, यानी कि प्रेस्टीज से संबंधित, ख्याति से संबंधित, यानी कि उसकी ओवरऑल सोसाइटी में क्या इमेज है और क्या उसकी अकम्पलिशमेंट है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, और उसकी ओवरऑल सोशल इमेज क्या है, उसकी फैमिली में, उसकी सोसाइटी में, उसकी जितना भी उसका सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है उसमें उसकी क्या वैल्यू है, क्या उसकी जो है वो स्टेटस है, ये जरूरत जो है चौथे नंबर पे मॉस्लो ने रखी है। द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में एक्चुअली व्यक्ति अपने पोटेंशियल को असेस करता है।
ठीक है, मान लीजिए मैं क्या हूँ, मैं, मेरा जो अपना व्यक्तित्व है, मैंने क्या वास्तव में अचीव किया है और क्या मैं कर सकता हूँ। तो जो मैंने प्राप्त कर लिया है और जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ, उसके बीच का जो गैप है, दैट इज पोटेंशियल। ओके, और वो, ये वो वाला पोटेंशियल है जिसे मैं प्राप्त कर सकता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो जब तक इस गैप को हम फुलफिल नहीं करते, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स पूरी नहीं हो पाती। तो द लास्ट स्टेयर इज रिलेटेड विद self actualization. Maslow says that after all the basic four needs are satisfied, the fifth one arises, that is self actualization. तो ये है मॉस्लो का नीड हिरार्की मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज समझ सकते हैं कि मॉस्लो ने नीड्स को वैसे तो 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, लेकिन हम उनको 2 पार्ट्स में भी जो है वो इसका नामकरण कर सकते हैं, डेफिशिएंसी नीड एंड ग्रोथ नीड्स। ओके, तो डेफिशिएंसी नीड और ग्रोथ नीड को हम इस मॉडल के थ्रू देख सकते हैं। डेफिशिएंसी नीड्स आपकी आती है 4th नीड तक, यानी फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग एंड एस्टीम। इन चारों नीड्स को, चारों रिक्वायरमेंट्स को जब हम सम अप करते हैं, वी गेट डेफिशिएंसी नीड्स। एंड द लास्ट स्टेज, द स्टेयर which is highest in the model of Maslow, that is growth need. ओके, तो देखिए, आप इसके लेफ्ट हैंड साइड एक कंटेंट पढ़ सकते हैं, यानी डेफिशिएंसी नीड्स क्या करती है, डेफिशिएंसी नीड मोटिवेट, अंडर दिस डेफिशिएंसी नीड मोटिवेशन डिक्रीजेस एंड नीड्स आर मेट। यानी जैसे जैसे ये आवश्यकताएं पूरी होती जाती है, फिजिकल, पहले फिजियोलॉजिकल नीड आपकी सेटिस्फाई हो गई, फिर सेटिस्फाई होगी आपकी सेफ्टी नीड, देन लव एंड बिलोंगिंग्स आपकी जो नीड है इससे रिलेटेड सेटिस्फाई होगी, और एस्टीम नीड सेटिस्फाई होगी। जैसे जैसे ये नीड्स सेटिस्फाई होती जाएगी, वैसे वैसे मोटिवेशन कम होती है। ठीक है, लेकिन जब हम ग्रोथ नीड में एंटर करते हैं, द एरिया ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अंडर दिस स्टेज मोटिवेशन इंक्रीजेज एज नीड्स आर मेट। यानी जैसे जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो आवश्यकता है, जो इसकी नीड्स है व्यक्ति की, वो पूरी होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर कुछ नया करने की जो भूख है, जो नया करने की जो उसकी लालसा है, वो बढ़ती चली जाती है। और जो जब वो बढ़ती चली जाती है, तो मोटिवेशन भी आपकी बढ़ती चली। तो इस मॉडल से आपको ये चीजें पता लग जाती है। ठीक है, तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो वैसे हम ये सारी चीजें जो है वो पढ़ चुके हैं। इन 5 स्टेजेस को आप पॉज करके नोट कर सकते हैं कि कौन कौन सी 5 स्टेजेस, 5 नीड्स को एक्सप्लेन किया है मॉस्लो ने, और उसके कंटेंट्स क्या रहे। ओके, so this was your Maslow's need hierarchy model.